नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। यूक्रेन रूस जंग के बीच फंसे भारतीय छात्र मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। इस भयावह परिस्थिति से वापस लौट रहे परिजनों से मिलते ही छात्रों की आंखें नम हो जाती हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचे छात्रों का एडीएम ने स्वागत किया। इस दौरान कुछ छात्रों के परिजन भी एयरपोर्ट पहुंचे और उन्हें लेकर के घर रवाना हो गए। तो ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से परिजन यहां पर अपने बच्चों को देख करके भावुक हो गए हैं। छात्रों की वापसी हुई है और एडीएम ने खुद सभी छात्रों का स्वागत किया है। बच्चों को देख करके परिजन भावुक हो जाते हैं और बच्चे भी खुशी से रोने लग जाते हैं। तो छात्रों की वतन वापसी हो चुकी है और परिजन बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वेस्टर्न बॉर्डर्स आर ओके बट ईस्टर्न बॉर्डर्स आर नॉट ओके। तो उधर से फर्स्ट इवैक्यूएट करना चाहिए और बॉर्डर्स पे तो मतलब बहुत ही गंदा हालत है। देयर इज़ नो अरेंजमेंट एट द बॉर्डर्स। फ्लाइट्स के लिए किया था, फिर इधर से बॉम्बे टू लखनऊ भी फ्लाइट्स किया, बट मेन इशू तो लाइक सिटी सेंटर से निकलना है। सिटी सेंटर से बॉर्डर निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि उधर पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं और मर्सिनरीज हैं, तो कोई भी निकलना ही नहीं चाहता है वहाँ से। सर, यूक्रेन में इस समय हालात सही नहीं है क्योंकि आज एक लड़के का डेथ हो चुका है खार्किव में और वहाँ पे प्रशासन का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे बच्चे जैसे निकलते हैं तो निकलना तो चाहते हैं लेकिन डर के वजह से वो नहीं निकल पाते हैं। तो मेरा मानना है, मेरा डिमांड है कि यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसी है वो इंडियन एम्बेसी वहाँ जाए, अपना फोर्स लेके जाए, उन बच्चों को 4-5 बस करे। बस करने के बाद उनको वो भर के उसके बाद बॉर्डर लेके आए, रोमानिया बॉर्डर लेके आए। लखनऊ में यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे प्रदेश के 5 भारतीय छात्र मंगलवार को राजधानी पहुंचे। अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने पर छात्रों का एडीएम विपिन मिश्रा ने स्वागत किया तो उन्हें देखकर परिजन भी भावुक हो उठे। वहीं छात्रों ने यूक्रेन में युद्ध के डरावने मंजर बयां किया। उन्होंने बताया कि वहां के सैनिक भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। लगातार हम लोग कई दिन संघर्ष करते हुए किसी तरीके से बॉर्डर पार करके रोमानिया पहुंचे। वहां से प्लेन में पहले मुंबई और फिर लखनऊ पहुंचे। छात्र 7 दिन से डर के साए में जी रहे थे। छात्र जब अपने देश पहुंचे तब उन्होंने राहत की सांस ली। वहीं एयरपोर्ट से ही प्रशासन ने 5 छात्रों को प्राइवेट गाड़ियों से उनके घर भेज दिया। कुशीनगर जनपद के चुनावी जनसभा में मनीष जायसवाल के पक्ष में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विरोधियों की जमानत को जब्त कराना है। जिले के विकास के लिए राज्य से लेकर के केंद्र सरकार तक विकास का कार्य करेंगे। इस बार सरकार बनने पर गांव के सभी भूमाफिया जो गांव की सरकारी भूमि पर कब्जा करके बैठे हुए हैं उनकी खैर नहीं और उन पर बुलडोजर चला करके गरीब लोगों का जो मकान है उसे बनवाया जाएगा। साथ ही साथ कहा कि विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता धमका रहे हैं, उनका नाम नोट करके रखिए। सरकार बनने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। उससे कभी पीछे नहीं हटते। आज इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिक्र करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत स्तंभ के रूप में अब हमारे परिवार का हिस्सा है। ऐसे कुंवर आरपीएल सिंह जी हमारे दर्जा पर रही कि मैं सिराथू का विधायक हूं, भी बरौना और कुशीनगर की सभी 7 सीट का विधायक है। आप उससे कभी पीछे नहीं हटते। आज तो कुशीनगर जनपद के चुनावी जनसभा में मनीष जायसवाल के पक्ष में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने
प्रचार किया, विरोधियों की जमानत को जब्त कराना है उन्होंने कहा, और जिले की विकास के लिए राज्य से लेकर के केंद्र सरकार तक विकास का कार्य करेगी। इस बार सरकार बनने पर गांव के सभी भूमाफियाओं से जो गांव की सरकारी भूमि का पर कब्जा करके रखे उन पर बुलडोजर चला करके गरीब लोगों के मकान बनवाए जाएंगे। तो आपको बताते चले केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता जो धमका रहे हैं उनका नाम नोट करके रखिए, सरकार बनाने के बाद उन पर ही कार्रवाई सबसे पहले की जाएगी। तो अब भूमाफियाओं की खैर नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि अगर सरकार बनी तो भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलेगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सिद्धार्थ नगर में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। इटावा और शोहरतगढ़ में आयोजित जनसभा में उन्होंने जाति धर्म की राजनीति करने वालों को घेरते हुए कहा कि उनका मकसद विकास करना नहीं है। जनसभाओं के बाद उन्होंने फरेंदा, महाराजगंज और बस्ती में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देकर के यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील करी है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सिद्धार्थनगर में आयोजित जनसभाओं में बीजेपी, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। इटावा और शोहरतगढ़ में आयोजित जनसभा में उन्होंने जाति धर्म की राजनीति करने वालों को घेरते हुए कहा कि उनका मकसद विकास नहीं है। जनसभाओं के बाद उन्होंने फरेंदा, महाराजगंज और बस्ती में डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से चुनावी प्रचार में इस समय प्रियंका गांधी वाड्रा जुट चुकी हैं और लगातार जनता से अपील कर रही हैं कि कांग्रेस को वोट देकर के कांग्रेस की सरकार बनाए। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी, सपा और बसपा पर भी जमकर निशाना साधा है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि पलायन के लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है और यूपी विधानसभा चुनाव अपने आखिरी चरण पर है। इस दौरान अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कार्यकर्ताओं से अपील करी कि ईवीएम की निगरानी बढ़ाने के लिए कहा। आपको बताते चले बीते दिन रामाबाई अंबेडकर स्मारक में सरकारी गाड़ी के अंदर जाने को लेकर के सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील करी और कहा कि सभी जगह स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दी जाए। जब तक गिनवाई नहीं होती तब तक ढिलाई नहीं होगी। बताते चले अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कार्यकर्ताओं से अपील करी है। उन्होंने कहा कि जब तक गिनवाई नहीं होती है तब तक ढिलाई ना करें और स्ट्रांग रूम की अच्छे से निगरानी की जाए ताकि ईवीएम में किसी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो पाए। ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं जो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए अखिलेश यादव ने किया है। लखनऊ के मड़ियाव में शुक्ला चौराहे के पास अन्ना मार्केट स्थित प्रसपा के नेता को समाजवादी पार्टी की उत्तरी विधानसभा प्रत्याशी पूजा शुक्ला का समर्थन करना भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार प्रसपा के नगर सचिव जुबैर आलम के घर पर दर्जनों गुंडों ने तोड़फोड़ और जान से मारने की कोशिश की। वहीं दबंगों की पूरी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई।
और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं सपा प्रत्याशी पूजा शुक्ला ने इस घटना को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि प्रसपा के कार्यकर्ता जुबैर के घर जिन लोगों ने हमला किया है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हमारा पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन से ये कहना है कि इस मामले पर संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई की जाए। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ घर में की गई है। दबंगों का ये वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो लखनऊ के मड़ियाव में शुक्ला चौराहे के पास अन्ना मार्केट स्थित निरंतर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। उत्तर विधानसभा में जुबैर के घर के ऊपर हमला किया है और हम लोगों का मानना है कि ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और निरंतर जिस तरह से चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं और निरंतर वो हमारे समर्थकों के यहाँ हमला कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से ये निवेदन करना चाहूंगी और इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहूंगी कि इसका संज्ञान लें और उचित कार्रवाई दोषियों के ऊपर। वक्त कुछ वाला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। पूर्वांचल के खलीलाबाद और बस्ती में आम आदमी पार्टी का विशाल रोड शो निकाला गया, जिसमें सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी ने इन दोनों विधानसभाओं में समीकरण बदल दिया है। वहीं रोड शो में आपका माहौल दिखाई दिया। पूर्वांचल में जैसे आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही हो, मानो हर कोई झाड़ू चला करके आम आदमी पार्टी को जिताने में जुटा हो। दोनों ही नेताओं ने विधानसभाओं में हुई जनसभा में कहा कि ये भीड़ नहीं, सियासी बदलाव के संकेत हैं। खलीलाबाद हो या रुधौली, एक खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, झाड़ू पर बटन दबाने के लिए हर एक इंसान आपकी टोपी पहनकर निकल पड़ा है। विशाल रोड शो निकाला गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग पर मौजूद रहे। सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में इन दोनों विधानसभाओं में समीकरण बदल दिया गया है। आपको बताते चलें, दोनों ही नेताओं ने इन विधानसभाओं में हुई जनसभा में कहा कि ये भीड़ नहीं, सियासी बदलाव के संकेत हैं। खलीलाबाद हो या फिर रुधौली, एक खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, झाड़ू पर बटन दबाने के लिए हर एक इंसान आपकी टोपी पहनकर निकल पड़ा है। तो वहीं रोड शो में आपका माहौल दिखाई दिया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों ही नेताओं ने जनता से अपील करी है कि आपका बटन आपको जिताने का प्रयास करें और झाड़ू का बटन दबाएं। वहीं ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूर्वांचल के खलीलाबाद और बस्ती में आम आदमी पार्टी का विशाल रोड शो निकाला गया। इस रोड शो में सांसद संजय सिंह और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने अंबेडकर नगर में चुनावी दौरा किया। सतीश चंद्र मिश्रा ने बसपा की ओर से उतारे गए विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने अंबेडकर नगर में चुनावी दौरा किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले, सतीश चंद्र मिश्रा ने बसपा की ओर से उतारे गए विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करी है और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। लखनऊ में किन्नरों के गुट ने एक नकली किन्नर की सरेराह पहले तो जमकर पिटाई करी और उसके बाद उसका अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि चुनहट बाजार में युवक नकली किन्नर बनकर वसूली कर रहा था, जिसके बाद ये बात किन्नरों को पता चली तो वो वहां पर पहुंचते हैं, नकली किन्नर की पिटाई कर दी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक नकली किन्नर की जमकर पिटाई करी गई और उसके बाद उसे का अपहरण कर लिया गया। तो लखनऊ में किन्नरों के गुट ने एक नकली किन्नर की सरेराह पहले जमकर पिटाई की और उसके बाद उसका अपहरण कर लिया। तो ये लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर चिन्हट बाजार में एक युवक नकली किन्नर बन करके वसूली करता था और जब ये जानकारी किन्नरों को मिली तो उन्होंने वहां पर पहुंचकर उस नकली किन्नर की जमकर पिटाई कर दी। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। लखनऊ के इन दिनों चोरी की वारदात लगातार बढ़ती चली जा रही। इसी कड़ी में चिन्हट में 3 चोरों ने सोमवार देर रात करीब 3:30 बजे कुछ चोरों ने एक बंद घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं सीसीटीवी चेक करने के बाद पता चलता है कि एक बाइक पर 3 चोर सवार होकर आए थे और सोसाइटी की दीवार फांद करके घर के दरवाजे को तोड़ते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं चोरों ने बंद पड़े घर में जमकर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और करीब 4 बजे चोरी करने के बाद फरार हो जाते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जिस घर में चोरी हुई है वो घर जिला विकास अधिकारी कैलाश नाथ तिवारी का है, जो मौजूदा वक्त में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पदस्थ है। वहीं चुनहट स्थित कामता चौकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और चोरों तक पहुंचने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।
कुशीनगर की फाजल नगर विधानसभा में सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल सपा और बीजेपी की गाड़ियां आमने सामने हो जाती हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जमकर पथराव हो जाता है। हमले में कई गाड़ियां भी टूट चुकी हैं। तस्वीरें देखिए आप, गाड़ी के शीशे यहाँ पर टूटे हुए नजर आ रहे होंगे आपको। सपा बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। कुशीनगर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस विवाद यूपी एटीएस ने आगरा से नामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रूप किशोर, सुशील कुमार और करण के रूप में हुई है। इन बदमाशों में कोलकाता से 61 साल के बुजुर्ग की हत्या करके करोड़ों की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।